बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। माइक्रोइकोनॉमिक्स इको 402 लेसन नंबर 17 करेंगे प्रोडक्शन, जो और ये कंटिन्यू है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, ऊपर हम लोगों ने सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल इनपुट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रोडक्शन होती है उनके थ्रू। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और आपको पता है कि प्रोडक्शन में, ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर आर वेरिएबल। ठीक है, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन होती है ना, कैपिटल लेबर वो वेरिएबल होते हैं। ऐसे क्या एनालाइज करता है, और वो जो है ना, वो उनके जो यानी कि कैपिटल होता है, जो लेबर होता है ना, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एनालाइज करता है। ठीक है, और आउटपुट के बारे में एनालाइज करता है। उसके बाद जो शेप है आइसोकॉन्स की, हमने ऊपर देखी भी थी पहले वाले में। तो यहाँ पे इन द लॉन्ग रन बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल एंड बोथ एक्सपीरियंसिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कि जो लॉन्ग रन, ऊपर हम लोगों ने लेबर की बात की थी खाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, वो दोनों की बात हो रही है, कैपिटल और लेबर की। ठीक है, इसमें दोनों ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और जो है ना, वो दोनों ही जो है एक रिटर्न जो है वो हासिल करते हैं, कैपिटल पर ईयर, ठीक है, लेबर पर ईयर। इस तरह की डायग्राम बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ जाता है यहाँ पे कि अब देखिए रीडिंग, हम जैसे ये पढ़ रहे हैं आइसोकरेंट को हम रीड करेंगे। इसमें बताया कि एज्यूम कैपिटल इज़ 3। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल जो है वो 3 है। ठीक है, एंड लेबर जो है इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, और लेबर जो है वो 0 से 1 की तरफ चली जाती है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं। नोटिस आउटपुट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो आपको पता है कि जो कैपिटल है अगर 3 पर है, ठीक है, और लेबर से 0 1 पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एक डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, जैसे 55 20 एंड 15। ठीक है, यानी कि डिक्रीज वे से जा रही है। आउटपुट तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो कैसे जा रही है कि डिक्रीज वे पे जा रही है। 55 फिर 20 फिर 15। ठीक है, इलस्ट्रेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स फ्रॉम लेबर इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, इसमें जो है वो लेबर की तरफ से जो रिटर्न आ रहा होता है ना, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये वो चीज़ बताती है। देन आती है एज्यूम लेबर इज 3 एंड कैपिटल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 to 2 to 3। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं कि लेबर जो है ना वो 3 है। ठीक है, और जो कैपिटल है ना वो इंक्रीज़ हो रही है 0 से 1 की तरफ। ठीक है, और या फिर 2 से 2 to 3 की तरफ। ठीक है, नोट अब यहाँ पे क्या करना है कि जो आउटपुट है ना वो इंक्रीज़, आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पे, वही चीज़ बताई हुई है ड्यू टू डिमांड डिमिनिशिंग रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल। बस इसमें जो है ना ये जो रिटर्न्स है ना वो बताई हुई हैं। उसके बाद सब्सटीट्यूटिंग अमंग इनपुट्स। अब यहाँ पे जो है ना वो इनपुट्स के अमंग जो सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस आ जाता है। मैनेजर्स वांट टू डिटरमिन व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू यूज़। ठीक है, मैनेजर जो है ना वो चाहते हैं, ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि जो इनपुट्स को इनके समझना कि इनपुट्स को किस तरह से कंबाइन किया जाए कि उनको यानी किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो वो चाहते हैं वो ही उसका जो रिज़ल्ट आए। दे मस्ट डील विद द ट्रेड ऑफ बिटवीन इनपुट्स। ठीक है, आपको पता है कि वो किससे, फिर जब इनपुट्स के दरमियान में वो ट्रेड ऑफ का हेल्प लेते हैं। द स्लोप ऑफ ईच आइसोकॉन्ट गिव्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन 2 इनपुट्स वाइल कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो 2 इनपुट्स बताई गई है ना आइसोकॉन्ट में, उसमें जो है ना वो 2 इनपुट्स के दरमियान ट्रेड ऑफ लगाते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट है ना वो कांस्टेंट रहती है। द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर इनपुट। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल में जो चेंज आता है या चेंज लेबर इनपुट में चेंज आता है। ठीक है, तो ये जो है ना फॉर फिक्स लेवल ऑफ क्यू, जो आपने आउटपुट की, जो इसमें आउटपुट का लेवल होता है ना वो फिक्स होता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है Q1 इक्वल टू 55, वही चीज़ बताई हुई है आइसोकॉन्ट में। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट बताया हुआ है टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का, ये डायग्राम में इलस्ट्रेट किया हुआ है इसको, कि आइसोकॉन्ट्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स लाइक इन डिफरेंस कर्व्स। ठीक है ना, कि जो आइसोकॉन्ट है ना वो वैसे डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन क्या है जो कन्वेक्स है ना वो इस तरह से बनाइए जैसे इन डिफरेंस कर्व होते हैं। आप ये चीज़ याद रखिएगा, इन डिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अक्सर इनकी जो इन डिफरेंस कर्व होती है ना वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो लेबर पर मंथ कैपिटल पर मंथ बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लें कि 1
पे नंबर 1 से लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1/3, 2/3, यानी आइसोकॉर्ड्स को इस तरह से इलस्ट्रेट किया है। डायग्राम को आप देख सकते हैं, ईजी है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस बताई हुई है इसी डायग्राम की। इंक्रीजिंग लेबर इन 1 यूनिट इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 to 5 रिजल्ट इन डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1 to 1/2। अब देखिए ना कि एक तो था ना 1 और हाफ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक यूनिट था ना वो लेबर का, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ, बढ़ा था, ठीक है। और उसमें जो है ना वो 1 से 5 का जो है ना वो रिज़ल्ट आया था। इसमें इसके रिज़ल्ट में जो है ना 1 से 5 का इजाफा हो गया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, वो 1 से लेके जो है ना वो हाफ पे चली गई थी, यानी 1/2 की तरफ। Then diminishing marginal rate of technical substitution occurs because of diminishing returns and implies isochronous are convex। जो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो जो है वो रिटर्न्स यानी कि जो इसकी रिटर्न्स आती हैं, ठीक है, और वो किस पे, आइसोकॉर्ड्स जो है ना इसमें कन्वेक्स होती हैं। और जो इनके आइसोकॉर्ड्स जो है ना वो इसमें दूसरे वाली जगह पे जो है वो कन्वेक्स होती हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला तैयार करके दिया हुआ है कि कैसे होगा ये, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाई डेल एल, यानी कि चेंज इन लेबर, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल चेंज इन आउटपुट फ्रॉम अ चेंज इन कैपिटल इक्वल्स, ठीक है। जो कैपिटल इक्वल्स के चेंज में आता है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन कैपिटल, ठीक है। अब दोनों को जो है ना वो आपस में रख लिया, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर चेंज इन लेबर, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल है ना, उसको तो जो है ना वो एक साइड पे रख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके इक्वल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो चेंज था ना वो क्या था, आपको पता है कि एक चेंज के साथ में माइनस था, ठीक है। वो किस तरह से था कि जब वो ज़ीरो की जगह आ रहा था यहाँ पर, तो उसके साथ माइनस ऑटोमेटिकली लग रहा है, यहाँ पे प्लस से जब माइनस हो जाता है। उसके बाद डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल, ठीक है। तो यहाँ यानी माइनस डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल इक्वल टू एम आर टी एस। एज इनपुट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल। अब जो इसमें जो इनपुट्स है ना, आइसोकरेंट्स में जो इनपुट्स आती हैं वो क्या होती है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होती हैं। ऑब्जर्वेशन व्हेन इनपुट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि कैसे जो है ना वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होती हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांस टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द आइसोकरेंट, ठीक है। जो ये एम आर टी एस होते हैं ना, ये तमाम पॉइंट्स पे जब वो एक कांस्टेंट आती हैं, ठीक है, आइसोकरेंट के फॉर अ गिवन आउटपुट, ठीक है। अब जो आउटपुट देने के लिए क्या होगा कि एनी कम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैन बी चूज, इसमें जो है वो कोई भी इनपुट जो है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी इनपुट को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, ए बी और सी, टू जनरेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि इसमें जो है ना वो किसी भी इनपुट को यूज़ किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है सेम लेवल के आउटपुट जो है वो जनरेट करने की। मिसाल यहाँ पे मिसालें दी हुई है, टॉल बूथ्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कैपिटल पर मंथ, लेबर पर मंथ, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है। यानी इसमें जो है ना फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होती हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की फिक्स होती हैं। वो ये होती है कि Q1 Q2 Q3 यानी ए बी सी लेवल पे, और K1 और जो L1 है ना, ठीक है, ये क्या है, ये इस तरह से लाइन इसमें जा रही है ना, वो क्या है, वो फिक्स बताई हुई है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो पॉइंट्स बनाए हुए ए बी सी, ठीक है, ये जो आर्क इसकी जा रही है ना लाइन सेंटर में, यानी डॉट्स को जो है वो कट कर दी हुई, वो जो है ना समझ लें इधर से फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताएं कि नो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। ईच आउटपुट रिक्वायर्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईच इनपुट, ठीक है ना। कि एक जो आउटपुट है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक ख़ास किस्म की इनपुट चाहिए होती है, ठीक है। इसमें ये होता है यानी फिक्स्ड होती है ना, यानी ख़ास किस्म, इसमें सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कुछ चीज़ों को जो है ना वो हम किसी भी चीज़ को चूज़ करके, ठीक है, कंबाइन करके जो है वो आउटपुट निकाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो आउटपुट इनपुट है ना वो फिक्स बताई, स्पेसिफिक जो अमाउंट ऑफ इनपुट बताई हुई है आउटपुट को यानी कि अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे लेबर हो गई, जैक हैमर्स, ठीक है। तो ये जो है ना टू इंक्रीज आउटपुट रिक्वायर्स मोर लेबर एंड कैपिटल। और फिर आपको पता है कि जो आउटपुट है ना उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है।
सडन मूविंग फ्रॉम ए टू बी फिर टू सी विच इज़ टेक्निकली एफिशिएंट, जो कि टेक्निकली एफिशिएंट हो। अब प्रोडक्शन फंक्शन फॉर वीट, हमें यहाँ वीट के लिए प्रोडक्शन फंक्शन बताया हुआ है। फार्मर्स मस्ट चूज बिटवीन अ कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होगा कि जो फार्मर्स है ना वो क्या करेंगे कि जो एक ऐसी जो है वो इंटेंसिव कैपिटल जो है वो और लेबर इंटेंसिव के दरमियान जो है ना वो चूज़ करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को जो है वो इंटेंसिवली जो है वो चूज़ करेंगे ताकि जो है ना वो प्रोडक्शन जो है वो टेक्निक वो अच्छे से हो। तो यहाँ पे बताया हुआ टेकन 250, 500, 760,000 तक लेके गए हैं। उसके बाद लेबर हावर्स पर ईयर और कैपिटल मशीन हावर पर ईयर 40, 80, 90, 100 एंड 120। तो इसमें क्या हुआ कि जो 100 है ना, ठीक है, उसमें ये है कि ये 500 तक इसको लेकर गए हैं और इसमें जो है ना वो 90 इसको जो है ना उसको बी की तरफ 760 की तरफ लेकर गए हैं, दरमियान में जो दो हैं। तो इसमें क्या है कि जो पॉइंट ए है ना इज़ मोर कैपिटल इंटेंसिव, जो इसका मतलब ये कि जो कैपिटल की बात है ना वो मेन कैपिटल पे और जो लेबर ये इनकी जो कैप ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं यहाँ पे इसकी। ऑपरेटिंग एट ए एल इज़ इक्वल्स टू 500 हावर्स एंड के इज़ इक्वल्स टू 100 मशीन हावर्स, ठीक है ना। यहाँ पे 500 हावर्स समझने के जो है ना वो लेबर की ने किया है एक साल में, ठीक है, काम 500 हावर्स, और जो है के इज इक्वल से मशीन जो है वो 100 घंटे जो वो चली है एक साल में। उसके बाद ऑपरेटिंग एट बी इंक्रीज एल टू 760, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बी में जब बी था ना उसमें क्या हुआ कि जो 760 तक ये इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो वो मशीन जो हैं वो डिक्रीज़ हुई थी 90 तक, 90 डिक्रीज़ हो गई थी इसमें या बी पॉइंट पे। तो इसमें क्या हुआ कि चेंज आया था MRTS चेंज, मार्जिनल रिटर्न ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है ना वो 1 से ग्रेटर है, यानी सॉरी लेस देन 1 है, यानी 1 से लेस देन है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, MRTS इक्वल्स टू डेल चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर इक्वल टू, तो हमारे पास जैसे कि चेंज इन लेबर -10 डिवाइड बाई 260 इक्वल टू 0.04, यानी इस तरह से ये बताया हुआ है कि इसको सॉल्व किया जाएगा। MRTS लेस देन 1 therefore the cost of labor must be less than capital in order for the फार्मर सब्सटीट्यूट लेबर फॉर कैपिटल, इनकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड लेबर की जो कॉस्ट है ना वो कैपिटल से कम होगी, मस्ट कम होगी, ठीक है। एक फार्मर के लिए जो है वो जो लेबर फॉर कैपिटल कैपिटल के लिए जो लेबर होती है ना उसमें इफ़ लेबर इज़ एक्सपेंसिव, अगर लेबर जो है वो एक्सपेंसिव होती है तो फार्मर वुड यूज़ मोर कैपिटल। तो फिर क्या करेगा, अगर लेबर जो है वो एक्सपेंसिव होती है तो फार्मर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है US की, ठीक है, यानी कि अगर जो है वो लेबर एक्सपेंसिव है तो फार्मर जो है ज़्यादा कैपिटल यूज़ करता है। इफ़ लेबर इज़ इनएक्सपेंसिव, अगर इनएक्सपेंसिव है तो फार्मर वुड यूज़ मोर लेबर, फिर ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फार्मर जो है वो कर रहा है कि इस्तेमाल करता है ज़्यादा लेबर। तो ये एग्जांपल दी हुई है इंडिया की। रिटर्न्स टू स्केल, अब मेजरिंग द रिलेशन बिटवीन द स्केल्स इज ऑफ अ फर्म एंड आउटपुट, ठीक है ना। हमने यह करना होता है कि उसके साइज़ को मेजर करना होता है फर्म के और फिर आउटपुट निकालनी होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो स्केल पर जो वो रिटर्न किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। आउटपुट मोर देन डबल दैन ऑल इनपुट्स आर डबल, जो आउटपुट जो है वो डबल ज़्यादा डबल होगी जब इनपुट जो है वो डबल होगी। लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड विद लोअर कॉस्ट, ठीक है, जब आउटपुट जो है वो लार्जर होगी, ठीक है, लोअर कॉस्ट के साथ वो किसकी होगी, ऑटोस की, ठीक है ना। यानी कि कम कॉस्ट होगी लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो लार्जर होगी। वन फॉर्म इज़ मोर एफिशिएंट दैन मैनी, कि एक जो फॉर्म है ना वो कई फॉर्म से जब वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, यूटिलिटीज़ में आ जाती है ये चीज़। आइसोकरेंट्स गेट क्लोजर टुगेदर, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आइसोकरेंट है ना वो क्लोज इकट्ठा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना 2, 5 दिया हुआ है, 4 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट से मिल रहे हैं ना 2 के ए पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। इंक्रीजिंग रिटर्न द एसिक्वेंट्स मूव क्लोजर टुगेदर, ठीक है, जब रिटर्न जो है वो बढ़ रही है ना इसकी, तो इसका मतलब आइसोकरेंट क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अब आउटपुट डबल व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल, ठीक है ना। उसमें क्या था, आउटपुट ज़्यादा डबल हो रही थी इनपुट से, तो आउटपुट इसमें डबल होती है जब इनपुट्स हैं वो डबल होती हैं, सबसे डबल होती है, मोर डबल नहीं होती। साइज डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, इसमें जो है ना साइज प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है। मे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसमें हो सकता है कि
प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर होने ऐसे कौन सा इक्विडिस्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो मतलब इसमें होता है रिटर्न कांस्टेंट, यानी इसमें जो रिटर्न है ना वो कांस्टेंट रहती हैं, यानी इक्वली स्पेस्ड होती है, जैसे 2 से 5 है, 4 से 10 एंड 6 to 15, इससे सीक्वेंशली जारी होती है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आउटपुट लेस देन डबल व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल, ठीक है। जब इनपुट्स हैं वो डबल होंगी तमाम, और जो आउटपुट से क्या होगा कि आउटपुट लेस होगी। डिक्रीजिंग एफिशिएंसी विद लार्ज साइज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है। रिडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ होती हैं ना वो रिडक्ट हो रही हैं। ऐसे पॉइंट्स बिकम फार्दर अपार्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि मज़ीद जो है वो ऐसे पॉइंट दूर जा रहा होगा। तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न आल्सो गेट फर्दर अपार्ट, ठीक है। ये इस तरह से डायग्राम्स की बनाई हुई है, मज़ीद जो है वो समझने के दूर की तरफ जा रहा है। रिटर्न्स टू स्केल इन द कारपेट इंडस्ट्री, अभी कारपेट इंडस्ट्री की रिटर्न बताई हुई है। द कारपेट इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम अ स्मॉल इंडस्ट्री टू अ लार्ज इंडस्ट्री विद सम वेरी लार्ज फर्म्स, ठीक है। अभी कारपेट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो स्मॉल इंडस्ट्री से उसने लार्ज इंडस्ट्री में मूव किया है कुछ और दूसरी फर्म्स के साथ। अब यहाँ पे कहते हैं ग्रोथ बी एक्सप्लेन बाय द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्केल, ठीक है। ये कुछ उसकी बताई हुई है। यूएस कारपेट इंडस्ट्री कारपेट शिपमेंट 1996 की मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर। तो यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है, लेकिन इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आर देयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। यहाँ पे जो है स्केल कोई इकोनॉमीज होती हैं। कॉस्ट परसेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कैपिटल जो है 77% और लेबर रेट 23%। लार्ज मैन्युफैक्चरर्स क्या है इंक्रीज इन मशीनरी एंड लेबर, ठीक है। जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि लेबर भी वो इंक्रीज़ करते हैं, मशीनरी भी, क्योंकि सारी बात है जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको जो है वो लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा जो है वो कैपिटल मशीनरी की ज़रूरत होती है। डबलिंग इनपुट्स हैज़ मोर देन डबल आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट्स भी इसमें डबल होती हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा जब आउटपुट डबल होती हैं। इकॉनमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट फॉर लार्ज प्रोड्यूसर्स, फिर जो इकॉनमी है ना वो इकॉनमी का जो स्केल है ना वो लार्ज प्रोड्यूसर्स पे एग्जिस्ट करता है के लिए, यानी उसके लिए लार्ज प्रोड्यूसर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। स्मॉल मैन्युफैक्चर स्मॉल इंक्रीज इन स्केल हैव लिटिल नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, ठीक है ना। ये समझने कि स्मॉल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्केल्स का बढ़ता है, ठीक है। और इस समझने छोटे पैमाने पे होती है ना, और इसमें आउटपुट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। प्रोपोर्शनल इंक्रीज इनपुट इंक्रीज आउटपुट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल जो है ना वो प्रोपोर्शनली जो है ना वो इनपुट इंक्रीज होती है और आउटपुट इंक्रीज है, कॉन्स्टेंट रिटर्न होती है इसकी। ये हमारा लेक्चर था आज का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।